रिलेशन में हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में अपन ने क्या कहा था, किससे निकालते हैं बताओ? इटसेल्फ। ये बताया था ना। अगर कोई भी रिलेशन इटसेल्फ प्रूव हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? बोलो बच्चों। यस सर। इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको, कुछ ऐसा था शायद, ए आर बी, ए लाइन पैरेलल टू बी, ए लाइन बी लाइन के पैरेलल है, तो बताओ ए आर ए, क्या कोई भी लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी नहीं होगी? इटसेल्फ पैरेलल होगी नहीं होगी? बोलो बच्चों। होगी। अगर वो होगी तो कैसी होगी बताओ? क्या ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है? यस सर। है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा लिखवाया था बताओ? ए आर बी, कुछ ऐसे लिखवाया था कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। बोलो बच्चों, ए बी के परपेंडिकुलर है, तो क्या ए आर ए, क्या खुद भी लाइन, खुद लाइन के परपेंडिकुलर होती है क्या? बोलो No, बच्चों। नहीं सर। तो ये क्या होगा? हाँ, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तीसरा एग्जांपल क्या लिखवाया था बताना जरा। कॉन्ग्रुएंट। तीसरा कौन सा एग्जांपल था? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंग ए आर बी, द ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी। तो बताओ ए आर ए निकालते हैं, तो क्या कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है क्या? बोलो बच्चों। यस सर। तो ये रिफ्लेक्सिव है। तीसरा एग्जांपल क्या दिया था बताओ? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर। एग्जांपल नंबर 4, ए आर बी इंप्लाइज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो बोलो बच्चों, ए आर ए, क्या ए खुद ए से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा नहीं होगा? बोलो बच्चों। यस सर। आपने कहा था इक्वल वाला केस, हाँ यस, इक्वल वाला केस को फॉलो कर लेगा। यस। पांचवा एग्जांपल क्या दिया था बताओ? ग्रेटर देन। ए आर बी इंप्लाइज ए ग्रेटर देन बी। तो बताओ क्या इटसेल्फ खुद से निकाले, तो ए ग्रेटर देन ए होगा क्या? बोलो बच्चों। नहीं होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट नंबर 6, और कौन सा एग्जांपल ए दिया था बताओ? माइनस बी इवन नंबर है और ए माइनस ए माइनस बी, ए आर बी इंप्लाइज ए माइनस बी इवन नंबर। तो बताओ ए आर ए निकालेंगे, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, क्या ये इवन होगा? यस सर। यस सर। यस। तो रिफ्लेक्सिव है नहीं है? बोलो। यस सर। है। इसके बाद और क्या एग्जांपल दिया क्या? नो नो सर। सर। नहीं दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7 ले लेते हैं, बाद में तो और एग्जांपल भी कराऊंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, पहले तो आपको चैप्टर समझा रहा हूँ। एक ये ले लो, ए आर बी, ए इज डिविजिबल बाय बी, ए बी से डिविजिबल है, बताओ बच्चों। ए आर ए, ए इज डिविजिबल बाय ए, बोलो होगा नहीं होगा? होगा सर। यस सर। होगा तो ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? सर। ट्रू। तो रिफ्लेक्सिव है नहीं है बताओ? है। यस, नोट कर लो। हो गया सर। यहाँ तक सर। समझ में? हाँ वो बोल बेटा। सर इसमें जो सेकंड लाइन लिखता है अपन ए इज डिविजिबल बाय ए, ये अपन खुद से लिखते हैं? नहीं, चेक करते हैं ना, ये तो अपन को रिलेशन गिवन है, क्वेश्चन ये ही चेक करोगे आप। ये तो आपको क्वेश्चन लिखवा रखा है मैंने, जवाब आपको मैंने क्वेश्चन लिखवाया, ये क्वेश्चन है, आपने मुझसे ये कहा था कि क्वेश्चन मत लिखवाओ सर, रहने दो, और ये उसका आंसर है। ये तो आपको गिवन होगा और ये आपको वेरी ट्रू चेक करना होगा, ये आपका चेकिंग हो गया। ठीक है, ओके सर। और चेकिंग अगर वो ट्रू निकला तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और कोई डाउट मन में? बोलो बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, और ये तो जस्ट अपने सिंपल सिंपल एग्जाम्पल करें ताकि अपन तीनों टॉपिक को समझ ले, फिर अपन अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे 2-3 दिन तक। नया टॉपिक डालिए, अगला लिखिए सिमेट्रिक। रिवीजन भी हो गया अपना और अपन ट्रैक पे भी आ गए। अब लिख लो सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में कैसे चेक करते हैं? ए आर बी, जो रिलेशन मुझे ए और बी में डिफाइन है, ये गिवन है, ये मुझे गिवन होगा। ठीक है, किस किस के बीच में गिवन होगा? बोलो बच्चों।
ए और बी के ए और बी के बीच में। अगर वही रिलेशन बी आर ए में प्रूव हो जाए या ट्रू हो जाए, ऐसे लिख दे, ट्रू हो जाए या प्रूव हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को अपन बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। कोई रिलेशन ए आर बी में गिवन है, एज इट इज रिलेशन बी आर ए में ट्रू हो जाएगा रिवर्स करने पर, तो अपन ऐसे तो बोलते थे सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या? रिवर्स। तो रिवर्स करने पर अगर वो ट्रू हो गया तो इस ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे बताओ? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो लिखिए, डेफिनेशन लिख लो सिमेट्रिक की। देखिए, इफ वी हैव अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, if we have a relation between A and B, if we have a relation between A and B, if it is true for B and A, if it is true for B and A, if it is true for B and A, then relation is known as symmetric relation. Then relation is known as symmetric relation. सर एक बार ये समझाना है। known as, अभी दोबारा बता रहा हूं, है ना, एक बार आप नोट कर लें, दोबारा लिखवा देता हूं और फिर समझाने का हम चालू कर देंगे। पहले हमारे पास कोई रिलेशन था सत्यम, पहले भी कोई रिलेशन था ए और बी के बीच में, ठीक है बेटा? हाँ सर। तो पहले अपन इस रिलेशन को किसके बीच में प्रूव करते थे? इटसेल्फ, ए और ए के बीच में, राइट? यस सर। अब आपको ए और ए के बीच में प्रूव नहीं करना, रिवर्स प्रूव करना है, बी और ए के बीच में प्रूव करना है, ठीक है? ओके। अभी एग्जांपल समझाऊंगा। अगर वो प्रूव हो गया तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले बता सत्यम, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा? पहले वाला एग्जांपल क्या था बता? ए आर बी, मतलब ए आर बी और ए पैरेलल टू बी, यही था ना? यस ए सर। बी बिलोंग्स टू नंबर ऑफ लाइंस। अब जरा बता, अगर क्या ए बी के पैरेलल है तो क्या बी ए के पैरेलल होगी या नहीं होगी? बोल Yes, बेटा। sir. होगी। तो इसको हम ये लिख देंगे बी आर ए। तो क्या ये रिलेशन बी आर ए में ट्रू हुआ नहीं हुआ बता? ट्रू है। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक है नहीं है? बोल। सिमेट्रिक है। अब आगे समझ में? यस सर। जो रिलेशन मेरे पास, जो सिमेट्रिक ना हो, क्या चीज? सिमेट्रिक ना हो ऐसा कोई रिलेशन नहीं, बहुत सारे होंगे, लाखों, एक छोड़ लाखों। ओके सर। लाखों एग्जांपल मिलेंगे। अभी तो अपन ने छोटे छोटे एग्जांपल लिए, ठीक है? सर इसमें सिमेट्रिक देखेंगे ना, रिफ्लेक्सिव थोड़ा ना देखेंगे। नहीं, इसमें रिफ्लेक्सिव क्यों देखेंगे? रिफ्लेक्सिव तो वैसे भी आप रिफ्लेक्सिव में ए और बी जो होते हैं वो सेम लेते नहीं लेते बताओ? हाँ सर। और यहाँ पे ए और बी क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट होंगे। अगर आपने ए और बी सेम एलिमेंट ले लिए तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव करा है, सिमेट्रिक प्रूव करा है, ये बता दो। सिमेट्रिक। हाँ, तो ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। कभी भी आपने ए और बी सेम ले लिया तो फिर आपने रिफ्लेक्सिव की बात करी, सिमेट्रिक की बात नहीं करी, ठीक है? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 2, ए आर बी इंप्लाइज ए परपेंडिकुलर टू बी। बोलो, ए लाइन बी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो बताओ क्या बी लाइन ए लाइन के परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी? यस सर। यस। तो ये सिमेट्रिक है नहीं है बताओ? है सर। है सर। है। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले में देखो तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, रिफ्लेक्सिव था ही नहीं था। देखो आप जरा। हाँ, क्योंकि अगर ए बी के परपेंडिकुलर, क्या ए के परपेंडिकुलर होगा? कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नो सर। नहीं होगी। तो ये हमारे को एग्जांपल मिल गया जिसमें एक ऐसा एग्जांपल मिला जो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना? अभी सत्य में ऐसी चीज चाह रहा था, अभी और समझाते हैं। नंबर 3 ये था, ए आर बी इंप्लाइज ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी। ए ट्राइंगल बी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो बताओ क्या बी ट्राइंगल ए ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. होगा सर। होगा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है? सिमेट्रिक है नहीं है? है। यस, नोट कर लो ये तीनों एग्जांपल।
मैंने वही एग्जांपल लिए जो पहले लिए थे। हो गया सर। हो गया। अब फोर्थ एग्जांपल बताओ क्या था। ग्रेटर बोलो। देन इक्वल ए आर बी, एग्जाम्पल नंबर 4। सत्यम देख, सत्यम यस सर। अब ये था ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब जरा बता बी हाँ। ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा क्या? बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा क्या? नहीं। अब किसी बच्चे के मन में डाउट हो रहा हो कि सर ये तो दोनों इक्वल ले लेता हूँ, सेम ले लेता हूँ, सेम नहीं लेंगे। अगर सेम लिया तो बताओ क्या प्रूव कर रहे हो आप? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। अब जी समझ में आ गया? हाँ सर। नॉन रिफ्लेक्सिव होगा, तो क्या ये गिर नॉन सिमेट्रिक होगा ना? तो ये इसका मतलब, हाँ तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक नहीं, नॉट सिमेट्रिक। अभी सत्यम की बात, सत्यम ने कहा कोई ऐसा एग्जांपल है, सत्यम मिल गया? हाँ सर। तो ये सिमेट्रिक है नहीं है, बताओ। हाँ, सर पर बी तो ए के बराबर है ना? अगर बी और ए के बराबर ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे, तो आपने ये बताओ, ये जो है बी और ए इक्वल है तो दोनों ए तो हो गए एक तरह से। रिफ्लेक्सिव प्रूव कराया, सिमेट्रिक प्रूव कराया? रिफ्लेक्सिव। हाँ। अच्छा तेरा एग्जांपल और देता हूं, चलो इसको अपन हटा देते हैं। ऐसा लिखते हैं 4R1, इट मींस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, करेक्ट। अब जरा बता Yes. 1R4, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा? बोल बेटा। नो सर। नहीं होगा। इसका मतलब जो 4R1 में रिलेशन है, क्या वो 1R4 में ट्रू हुआ? बोल, ऐसा हुआ? फॉल्स हो गया। नहीं हुआ। तो ये सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है? नॉट सिमेट्रिक। आप समझ में आ गया? यस सर। यस। अब आप इन दोनों को एक एक मत ले लेना, क्योंकि एक एक लेती सेम लेती, बताओ क्या प्रूव कर रहे हो आप? सेम लेती क्या चेक कर रहे हो? रिफ्लेक्सिव। 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 अगर आपको सिमेट्रिक चेक करना है तो दोनों एलिमेंट को डिफरेंट लेना पड़ेगा। आपने लिया 1R, इसको मैं ऐसे लिखते हैं 4R1, ऐसे भी लिख देंगे 4,1। अब क्या 4,1 है वही 1,4 में ट्रू हो रहा है क्या? बताओ। नो सर। नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। अगला एग्जांपल आपने ले, एग्जांपल नंबर 5। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस समझना जरूरी है। बच्चे को क्या है, समझाते नहीं उन्हें बच्चे समझता है। ए आर बी, ए ग्रेटर देन बी, और थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो समझाना जरूरी है। अभी कंफ्यूजन बताऊंगा कैसे कैसे। पूरा चैप्टर पढ़ लो, जब बता देना 100% है, सारे बच्चे गलत आंसर देंगे। फिर आपको चीज फिर समझाऊंगा एक बार। ए आर बी, ए ग्रेटर देन बी, तो बताओ क्या बी ग्रेटर देन ए होगा? बोलो बच्चों। नो सर। नहीं है। तो हम ये लिख देंगे नॉट बी आर ए, ऐसे क्रॉस करके लिख सकते हैं। वो रिलेशन बी और ए में प्रूव नहीं हुआ, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। अच्छा बताओ अगला एग्जांपल क्या दिया था? एग्जांपल नंबर 6। A minus B equal to even number. ए आर बी इंप्लाइज ए माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर। अब एक बच्चे ने कहा सर क्या बी माइनस ए इवन होगा नहीं होगा? बोलो बच्चों। यस सर। हाँ देखो, इसको अगर अपन को ऐसे मैथमेटिकल प्रूव करना है तो 2k लिख दो। अब बताओ बी माइनस ए कितना आएगा? माइनस का 2k आएगा। बोलो बच्चों, सही लिखा? बी माइनस ए माइनस का। अब ये माइनस का जब 2k आएगा तो बताओ ये इवन होगा नहीं होगा? होगा। ऑब्वियस है, ठीक है ना। अगर हमने ये लिखा है 2 4 6, ये इवन है, तो -2 -4 -6 ये इवन होते नहीं होते? बोलो बच्चों। होता है सर। अब एक बच्चा कहेगा कि सर ये वैल्यू तो चेंज हो गई, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब था? रिलेशन से। मेरा रिलेशन क्या था बताओ? इवन नंबर। क्या मेरा रिलेशन वॉइड हुआ है, मेरा रिलेशन ट्रू रहा? बताओ। True. ट्रू रहा। बच्चे कहते सर वैल्यू तो चेंज हो गई, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं, मेरा रिलेशन था कि उनके बीच में इवन नंबर बना रहना चाहिए। तो जब हमने बी माइनस ए निकाला तो इवन नंबर ही बना रहा, राइट? बोलो बच्चों, सही है? Yes sir. तो क्या ये रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक है नहीं है? है। हाँ, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है माइनस को लेके। माइनस को लेके नहीं है, रिलेशन मेरा इवन नंबर बना रहना चाहिए, और इवन नंबर बना रहा कॉमन लेने के बाद भी। तो दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन।
ठीक है सत्यम? यस सर। सत्यम अब तो एग्जाम्पल नंबर 5 समझ गए, एक और नॉट सिमेट्रिक का और एक आ गया सिमेट्रिक का, ठीक है? हाँ। चलिए, और एग्जाम्पल नंबर 6 क्या था? एग्जाम्पल नंबर 7 क्या था बताओ? A is divisible by B. A R B, A is divisible by B. बोलो, बताओ क्या B is divisible by A होगा? बोलो बच्चों। तो B is not divisible by A. B is not divisible by A. अगर A B से डिविजल है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा 4R2, 4 डिविजल है 2 से, तो बताओ क्या 2 4 से डिविजल होगा? बोलो बच्चों। No sir. नहीं होगा। डिविजल का मतलब ऐसा होता है पूरा पूरा डिविजल, ध्यान रखिए 0.5 0.6 0.7 मन में नहीं आना चाहिए सर, डिवाइड हो तो गया 0.5 आ गया। डिविजल का मतलब होता है डिवाइड करने के बाद इंटीजर्स आए, उसे बोलते हैं डिविजल। कई बच्चे तो डिविजल में पंगा कर देते हैं कि सर 0.2 भी तो आ रहा है, ये भी तो सही है। डिविजल का मतलब होता है टोटल डिविजल, डिवाइड करने के बाद इंटीजर्स आए उसको बोलते हैं डिविजल। ठीक है बच्चों, डिविजल का मतलब तो जानते हैं? Yes sir. तो ये क्या सिमेट्रिक है या नॉट सिमेट्रिक? Not symmetric. उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। Yes sir. बताओ, अभी मन में किसी के कोई डाउट हो? एनीबॉडी? सर ये डाउट आ रहा है, दोनों क्लियर हो गए? कौन कौन सी चीज क्लियर हो गई बताओ? Symmetric और reflexive. सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। अब थर्ड चीज पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट नंबर थर्ड, नंबर थर्ड पे डालिए ट्रांजिटिव। क्या लिखा बच्चों? ट्रांजिटिव। देखो, हाँ वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन कई स्टेज पे इसमें मजे आएंगे बाद में, आप गलत बताओगे तब मैं समझाऊंगा ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। पूरी क्लास गलत करेगी, उसके बाद इसको फिर समझाऊंगा तो दोबारा समझ में आता है ना? देखिएगा, ए आर बी एक रिलेशन है, ए आर बी में ये गिवन है। बात समझ में आई? क्या चीज है बताओ? ये गिवन है, ठीक है? ऐसा ही रिलेशन आप बी और सी में लेट करेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा रिलेशन कोई बी और सी के बीच में है, ये गिवन है। ऐसा रिलेशन आपने बी और सी में लेट कर लिया। इफ इट इज ट्रू फॉर, इफ इट इज ट्रू फॉर ए आर सी, अगर ये रिलेशन ए आर सी में ट्रू हो गया तो इसे बोलेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ड मतलब ट्रांजिट, और ट्रांजिट का मतलब होता है मूवमेंट। आप एक से दूसरे पे गए, दूसरे तीसरे पे गए, और ऐसा ही रिलेशन यहां आ गया इसके बीच में, तो इसे बोलेंगे ट्रांजिटिव। जो रिलेशन ए का बी के साथ और बी का सी के साथ है, वही रिलेशन अगर इसके अंदर आ जाए, सेम ए और सी के बीच में, तो ये ए से किस पे ट्रांजिट हो गया बताओ बच्चों? सी पे। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांजिटिव। नोट कर लो, हाँ नोट कर लो, अभी समझाऊंगा। ये लाइट करना पड़ेगा, सेम रिलेशन। सर बीआरसी तो हम कुछ भी रिलेट कर सकते हैं ना अपनी मर्जी से। ऐसा ही रिलेशन लाइट करोगे जैसा होगा, ठीक है। जैसा रिलेशन गिवन है ऐसा ही रिलेशन आप लाइट करोगे, ऐसा नहीं कोई सा रिलेशन लाइट करोगे, सेम उसी तरह का रिलेशन लाइट करना है। सर एक बार फिर से समझाना, ये क्या बीआरसी को लेट करेंगे फिर क्या होगा? अगर वो रिलेशन ए और सी के बीच में ट्रू हो गया तो वो ट्रांजिट हो गया ए से सी पे। ट्रू उसी कैसे वर्जन मतलब? हम इसको अभी समझाता हूं, एक बार नोट कर लो, 2 मिनट में एग्जांपल समझ में आ जाएगा। हाँ 2 मिनट दो मुझे, 1 मिनट रुको, 2 मिनट दो, फिर दोबारा ले आऊंगा। 1 मिनट रुक जाओ। देखो बच्चों, एग्जांपल लेता हूं मैं वही पुराना वाला। ए आर बी, ए इज पैरेलल टू बी, ये मुझे गिवन है कि लाइन ए बी के पैरेलल है, ये रिलेशन गिवन है, द लाइन ए पैरेलल टू बी। अब वो कहेगा चेक वेदर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। अपन को चेक करना है, चेक ट्रांजिटिव और नॉट, ये आपको चेक करना है। अब उसने क्या रिलेशन दिया बताओ? क्या रिलेशन दिया कि ए लाइन ठीक है, पैरेलल टू हाँ, तो
गिवन हो गया मेरे पास, गिवन हो गया ए लाइन पैरेलल टू बी, ये गिवन हो गया कि ए लाइन बी के पैरेलल है। अब मैंने लेट करा कि बी आर सी, तो मैं क्या रिलेशन लेट करूंगा? पैरेलल का रिलेशन लेट करूंगा, कोई दूसरा रिलेशन थोड़ी लेना है। हाँ कि बी लाइन पैरेलल टू सी। अब बताओ क्या ए लाइन पैरेलल टू सी होगी या नहीं होगी? Yes, बोलो sir. बच्चों। होगी सर। यस सर, होगी सर। 100% होगी। अगर ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल, तो ए और सी के पैरेलल होगी नहीं होगी? अपन कहेंगे यस ट्रू। इसका मतलब ए और सी में वही रिलेशन मेंटेन हो गया जो हमको दे रखा था। तो ये ट्रांजिट हुआ नहीं हुआ? बताओ। ट्रांजिटिव हो गया। अब बताओ किसी के समझ में नहीं? हाँ अब बताओ किसी के नहीं समझ में आई? के अब पैरेलल ही नहीं है ना। है ना, क्यों नहीं है? ऐसा अपन को लेट करना है ना, बी सी के पैरेलल है। आप बताओ, ये लाइन ए लाइन है, ये बी लाइन के पैरेलल है, आपने ये लाइन दे रखी है और ये इस लाइन के पैरेलल है, राइट। अब आपने एक रिलेशन निकाली कि बी लाइन जो है सी लाइन के पैरेलल है, पैरेलल का ही लेना है। अब बताओ क्या ए और सी पैरेलल होगी नहीं होगी? सर मतलब सी तो हमने सोचा है ना बस कि है वहां पे, पर है थोड़ी। नहीं सोचा नहीं है आपने, ऐसा रिलेशन लेट करा और लेट भी वही करेंगे। आपको एक रिलेशन दे रखा है, वो मेंटेन करना है बी और सी के बीच में। अगर ऐसा रिलेशन आप मेंटेन कर पाए तो फिर हम चेक कर रहे हैं ए और सी के बीच में, ठीक है। सर मतलब बीआरसी हमेशा ट्रू होगा, लेट करेंगे। बीआरसी हमेशा ट्रू होगा कि तो आपने लेट करो, सेम लेट करोगे ना, सेम चीज लेट करोगे। ओके सर। वो तो आपने लेट करी है, तो लेट वाली चीज तो आप गलत क्यों लेट करोगे? बताओ, आप कभी कोई भी चीज लेट करते हो तो गलत क्यों करोगे? एज्यूम करते तो एज्यूम तो सही चीज ट्रू करते हैं ना। तो जो चीज हमने एज्यूम करी है, लेट करी हो, तो हम ट्रू करेंगे। यस सर। हाँ, वो चीज ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अगर ट्रू हुई तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो अगला एग्जांपल आपको समझा देगा ये, वही पुराना एग्जांपल, ए आर बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, राइट। अब ये हमने लेट करा, ये लेट करा, ये गिवन है। अब बी इज परपेंडिकुलर टू सी, बताइए, लेट कर लिया। अब जरा बता, क्या ए लाइन सी लाइन के परपेंडिकुलर होगी? बोल बेटा। नहीं नहीं होगी, है ना। सर ये अब एक बच्चा डायग्राम कहेगा, से शो करती हूँ। अभी करता हूं। एक बच्चा कहेगा कि सर एक केस में तो होगी, तो ध्यान रखना, आपको एक केस नहीं लेना, आपको तो वो केस लेना जब वो गलत हो। देखो बच्चों, बहुत सारे हैं, ये लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, राइट, और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है नहीं है? बताओ, डायग्राम में देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसा हो रहा है। तो बताओ क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? ऐसे लाइन ले लो तो, है सर। ऐसे ले, कहाँ है परपेंडिकुलर? ये ऐसे तो नहीं है। ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। सकती है और केवल एक ही केस में तो हुई, जब ये लाइन ऐसे हुई। हाँ यस सर। एक एक केस ऐसा है, एक केस ऐसा है कि जब ये ऐसा है और ये ऐसा है, मतलब इसको 3D ब्लॉक में बनाए तो ये ऐसा डायग्राम हुआ। तो क्या ये हमेशा होगा? केवल एक ही केस में होगा, स्पेशल केस में। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। स्पेशल, तो मैं तो इसको गलत करने की कोशिश करूंगा ना, मैं गलत सही केस थोड़ा ढूंढूंगा। हमेशा ध्यान रखिए, आपको सही केस नहीं ढूंढना, आप तो उसको गलत करने की कोशिश करिए। तो केवल मैं तो दूसरा कह देता हूँ, चलो ऐसे बना लो डायग्राम। बताओ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बताओ क्या ये ए लाइन बी के परपेंडिकुलर है नहीं है? बोलो बच्चों। और बी लाइन सी के परपेंडिकुलर है नहीं है? बताओ। तो क्या ए और सी परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? पैरेलल। तो क्या ये केस बना या बिगड़ गया? नहीं, बिगड़ गया। बिगड़ गया। तो हम हमेशा बिगड़ा हुआ केस ढूंढेंगे। बच्चे सही ढूंढते हैं, सर मैंने ढूंढ के दे तो दिया आपको सही वाला, सही नहीं ढूंढना। आपको इस केस को कोशिश करें कि इस केस को मतलब वॉइड करें, राइट। अगर ये वॉइड हो गया तो फिर ये क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिट नहीं हो रहा हर केस में, हर केस के लिए ट्रांजिट करना आपको। अब मैंने आपको यही डायग्राम बनाया, ये मान लो ऐसे है और ये ऐसे है। बताओ ये इसके परपेंडिकुलर है नहीं है? बोलो बच्चों। यस सर। है। अब मैं इस लाइन को ऐसे बना देता हूँ थोड़ी सी टेढ़ी, तो बताओ ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है नहीं है? जरा गौर से देखो, ये है ना इसके परपेंडिकुलर, है सर। लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, न तो पैरेलल आ रही है न कुछ आ रहा है, बल्कि अलग ही तरह की आ रही है। तो क्या वो हमेशा परपेंडिकुलर बना के दे रही है? नो सर। नो सर। नहीं। तो ये केस कैसा हुआ? ट्रांजिट हुआ नहीं हुआ? बताओ, क्या ए से हम सी पे पहुंचे? नो क्या ए सर। से सी में वही रिलेशन ट्रांजिट sir. हुआ? नहीं हुआ, तो नॉट ट्रांजिटिव। अब बताओ किसी को दिक्कत है? अब नहीं आएगी, इसलिए कह रहा हूं मैं एग्जाम्पल समझाने दो।
और मैंने एग्जाम्पल ऐसे पकड़े हैं ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। हार्ड एग्जाम्पल नहीं लिए, पहले सिंपल सिंपल एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, फिर हार्ड एग्जाम्पल तो ले लेंगे अपन। एक बार थ्योरी दिमाग में घुस जाएगी तो हर चीज अपने आप समझ में आती है। चलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? ये पोर्शन नोट डाउन कर दो। यस सर। हाँ, नोट डाउन कर लो। और इसमें भी बहुत सारी चीज समझाऊंगा बाकी है, जहां पे गलती करके आओगे आप, वो गलती हटवानी मुझको, और ये अपना झगड़ा होगा। आज की क्लास में, कल की क्लास में डिस्कशन होगा इसके ऊपर, काफी भारी वाला डिस्कशन होगा, देखना आप। सारे बच्चे लड़ेंगे, अपन भी लड़ाई लड़ेंगे एक दूसरे से, और फिर जाके रिजल्ट निकल के आएगा, तब समझ में आएगी बात फाइनल। और होने तो झगड़ा हो रहा, तो समझने तो। सर हम्म, जैसे अपन ने एक केस में ट्रू प्रूफ कर दिया और बाकी सब में फॉल्स है, तो अपन बोल रहे हैं कि इसको नॉन ट्रांजिटिव मानेंगे। हाँ यदि हाँ। अपन एक केस में फॉल्स प्रूफ कर दे और बाकी सारे ट्रू है, तो भी इसको ट्रांजिटिव मानेंगे? नहीं, तब भी ट्रांजिटिव नहीं मानेंगे। अगर एक भी याद है मेरी बात सुन अक्षत, अपन ने फंक्शन पढ़ा तो अपन ने बात, एक भी बच्चा छूटा, याद है? ये डायलॉग बोला था मैंने। यस सर। अगर फंक्शन में एक भी एलिमेंट छूट जाए या कोई भी एक केस गलत हो जाए, तो पूरा का पूरा केस फंक्शन रहता ही नहीं रहता, पता नहीं रहता। नहीं रहता। मान लो आपने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम ऐसे बनाया, फंक्शन में समझ लो ये डायग्राम यूं चल रहा है, चलता 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 ये क्या हुआ, यूं आ गया, यूं आ गया, राइट? फिर ये घूम गया एक केस में, बहुत छोटा सा घूम गया मान लो, तो इसी जगह लाइन इसको कितनी बार काट दिया? 2 बार। तो ये फंक्शन तो फंक्शन ही रहेगा। तो मेरे लिए तो एक ही केस बहुत है। अगर मेरे पूरे सिस्टम में एक भी केस वॉइड हुआ तो पूरा केस खत्म हो जाएगा। और बोलो, किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोल। कार्तिक, कोई मन में डाउट? नहीं सर। नहीं। चलिए, तो मेरे पास ये केस आया, पहला एग्जांपल लेता, दूसरा एग्जांपल क्या लिया था बताओ? ए आर बी, नहीं, थर्ड एग्जांपल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यही था ना? बोलो बच्चों। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट था, अच्छा कॉन्ग्रुएंट था। चलो, ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी। अब लेट करो बी आर सी, बताओ ट्राइंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी, ये लेट हो रहा है। अब बताओ क्या ट्राइंगल ए ट्राइंगल सी के कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा? बोलो बच्चों। होगा सर। होगा सर। होगा। तो ये ट्रू हो गया, इसका मतलब ट्रांजिटिव है नहीं है, बताओ? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नोट कर लो। मैं तो ज्योमेट्री का एग्जांपल लिए, मैथमेटिकल एग्जाम। परसों बच्चे ने कहा सर मैथमेटिकल समझाओ, तो मैंने मैथमेटिकल एग्जांपल ले लिए। पहले मैं ज्योमेट्री के एग्जांपल समझाता हूँ बच्चों को ताकि जल्दी समझ में आए। फिर किसने बोला सर मैथमेटिकल एग्जांपल हो, तो मैंने मैथमेटिकल चालू कर दी। लास्ट में तो सारे मैथमेटिकल लूंगा एग्जांपल। क्लियर हो गया? बोलो बच्चों, एग्जांपल नंबर 4 कौन सा था बताओ? ग्रेटर देन इक्वल टू बी। हाँ, एग्जांपल नंबर 4 था ए आर बी इंप्लाइज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब ऐसे लेट करो बी आर सी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। बताओ ये ए आर सी में ट्रू होगा नहीं होगा? बोलो बच्चों। आप तो ढूंढो कोई केस जो गलत कर दे इसको, कोई भी ढूंढो जो गलत कर दे। ऐसा पॉसिबल हो तो बताओ। नहीं है सर। नहीं है। नहीं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू बताओ बी सी आएगा नहीं आएगा? बोलो बच्चों। आएगा सर। और बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। बोलो वही रिलेशन आया नहीं आया? सेम। यस यस सर। और नहीं तो आप एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल लेके ना उसको वॉइड करके दिखा देना। जरूरी नहीं सारे एग्जांपल दिखाए, अगर एक भी एग्जांपल वॉइड दिखा दिया आपने तो उसको मान लिया जाएगा। तो मान लीजिए बच्चे ने ऐसे लिखा 10 ग्रेटर देन 2 या 5। अब 5 आर 2, तो बताओ 10 2 से ज्यादा होगा नहीं होगा? बताओ। होगा। तो ये है ना, कोई भी केस ले लो, सारे केस के लिए ट्रू हो गए। तो वरना मैं कोई एक केस गलत दिखा दूंगा, इसको हटा दूंगा, फिर और लिख दूंगा नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन मेरे तो सारे केस ही सही हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रूव भी हो रहा है मैथमेटिकल। तो बोलो बच्चों, क्या ये ट्रांजिटिव है? है। सर एग्जाम्पल नंबर, हाँ बोल बेटा। सर ये मल्टीप्लाई वाला जो तरीका है ये वैलिड है चेक करने के लिए? वैलिड है, हाँ बिल्कुल वैलिड है, कर सकते सर हैं। B0 करके इनवैलिड हो जाएगा?
नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव केस में वैलिड है, पॉजिटिव केस में वैलिड है, ठीक है। तो वैसे आप देखोगे तो माइनस 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 प्लस करके भी पॉजिटिव हो जाएगा बाद में। एक काम करो, आप तो कोई भी केस गलत ढूंढो ना, वैसे तो वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला वाला केस भी ऐसे ही है, इसका जैसे ही है, वो समझाने की जरूरत नहीं है ना, यही तो है, बोलो। यस सर। नंबर 6, नंबर 6 क्या था बताओ? इवन नंबर। इवन नंबर। अब बी आर सी लेट करो, इसका मतलब क्या, बी माइनस सी इवन नंबर। अब एक बच्चा कहे सर इसको प्रूव कैसे करें, ठीक है, इसको आप मान ली मैथमेटिकल प्रूव करना है, इसको तो 2k ले लो और इसको ले लो 2p। मैंने सेम वैल्यू नहीं ली, देखो अलग अलग वैल्यू ली है, लेकिन 2 का मल्टीपल लिया क्योंकि 2 के मल्टीपल से वो इवन हो जाएगा। बोलो बच्चों, सही है ना? यस सर। अब इसको फर्स्ट को सेकंड को ऐड कर दो, अब फर्स्ट सेकंड ऐड करोगे, बताओ क्या बन जाएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, 2k प्लस 2p। तो यहां से b से b कैंसिल हो गया। अब बताओ a माइनस सी कितना आया? 2k प्लस b। अब बताओ ये जो वैल्यू आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी? हो और जाएगी 2 से सर। मल्टीप्लाई होगी तो, हो जाएगी और 2 से सर, मल्टीप्लाई होगी, इवन है। और 2 से मल्टीप्लाई इवन आ जाएगा। तो ये ट्रू हो गया मेरा। यस, तो क्या ये ट्रांजिटिव है नहीं है बताओ? हाँ सर। ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? बोलो बच्चों। यस सर। सही है ना? ट्रांजिटिव है ना ये? अगला एग्जांपल बताओ, अगला एग्जांपल क्या था? नेक्स्ट, अगला एग्जांपल बोलो, 7 नंबर कौन सा था? बोलो बच्चों, 7 नंबर कौन सा एग्जांपल है? हाँ चलो, डिविजिबल का था कि ए आर बी इंप्लाइज ए इज डिविजिबल बाय बी। अब हम लेट कर रहे हैं बी आर सी इंप्लाइज बी इज डिविजिबल बाय सी। बोलो बच्चों, ट्रू होगा फॉल्स होगा? खुद ही बता दो, चलो बताओ, ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू। अब लिख लिख के भी कर सकते हो ना, मैथ से भी कर सकते हो। देखो a बाई बी इज इक्वल टू अपन k ले ले इसको। अब b बाई सी बताओ क्या आएगा? इसको मैं p ले लूं, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या आएगा? a बाई बी इंटू बी बाई सी इज इक्वल टू k इंटू पी आएगा नहीं आएगा? बोलो बच्चों। यस सर। और इसको काट दोगे तो बताओ a बाई सी क्या आएगा? a into b। अगर ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है, तो बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? इंटीजर्स आएगा नहीं आएगा? तो क्या ये ट्रांजिटिव हुआ या नहीं हुआ? बोलो बच्चों। यस। अब किसी के मन में कोई डाउट है पूछ लो। अभी तक तीनों चीज समझाई मैंने आपको। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अब अपने जो अगला सेशन होगा उसमें झगड़ा होगा, उसमें अपन बात करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे एक दूसरे से, और फिर समझाऊंगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बोलो बच्चों। नो सर। नो सर। बस सर ये भी खत्म होने वाला। नहीं है। हाँ बस ये, अब अपन इसको बस इसलिए तो कह रहा हूँ, अगले सेशन में अपन लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं बंद करके दोबारा चालू कर रहा हूँ।